हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ, तो माता जी 14 के बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। हाँ, मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ओके मैं ओके। मेमोरी से जा रहा मेरा। आज मैं क्लास के बाद तुरंत ही सारे अपलोड कर दूंगी। 15 16 और आज का 17। नहीं, हम सोचे हमारे उसमें कुछ फॉल्ट आ नहीं गया क्या। नहीं नहीं, वो मेरा अपलोड करने का ही रह गया। थैंक यू। तो जी, कर दूंगी मैं आज। ओके, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 17वां अध्याय देखने जा रहे हैं। बस मतलब लास्ट बट वन है ना। और कल हमने 16वें अध्याय में देखा था दैवी और आसुरी लोगों के स्वभाव कैसे होते हैं। तो बड़ा सुंदर विवरण दिया था। और अंत में भगवान ने बोला था कि अगर श्रद्धा के साथ शास्त्रों के अनुसार जो आचरण नहीं करेगा, उसको कभी भी सुख की प्राप्ति न होगी, न परम गति प्राप्त होगी, है ना। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता, यानी अपने काम के बहकावे में आकर के जो काम वर्तन करेगा इस दुनिया में, तो उसको न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को ना सुख मिलता है ना पराम गति मिलता है, अच्छी गति मिल सकती है। तो इस प्रकार से शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करने के परिणाम भगवान ने बताए थे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं श्रद्धा के विभाग कैसे हैं। तो हम थोड़ा सा 16वें अध्याय को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर 17वें अध्याय की ओर मुड़ते हैं। ओके, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ 16वां अध्याय। मैं रिवीजन जानबूझ के लेती हूँ कि थोड़ा सा पिछला देखने से क्या होता है, हमारी मेमोरी में फिर से रिफ्रेश हो जाता है ना। तो कल हम ये 16वां अध्याय देख रहे थे। इसमें अनेक दुर्गुण बताए। पहले तो 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी गुण बताए हैं, वो हमने देखे। और फिर ये यहाँ से चौथे श्लोक से भगवान असुरी गुणों के बारे में बताने लगते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। और फिर अर्जुन के मन में थोड़ी सी शंका आ ही जाती है कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो क्रोध और कठोरता ये तो आवश्यक है क्षत्रिय के लिए। तब भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। हाँ, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। दैवी गुणों से युक्त होकर क्यों कैसे जन्म होता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी विशद बताते हैं। और इसके बारे में बार बार बताया है प्रभुपाद जी ने। क्या कि जन्म के समय माता पिता का व्यवहार कैसा है, शुद्ध आचरण है या नहीं, वो शास्त्रों का अनुपालन करके जो गर्भाधान संस्कार है उसका अनुपालन करते हैं या नहीं, इस पर भी बहुत, उस पर ही बहुत डिपेंड करता है कि जन्म लेने वाले बच्चे का स्वभाव कैसे होगा, है ना। तो किस प्रकार की आत्मा का आप आवाहन कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आगे भगवान बताते हैं अलग अलग अवगुणों के बारे में। कि यहाँ पर जैसे बताया है कि अवगुण कौन से हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उनको समझ में नहीं आता कि योग्य क्या है अयोग्य क्या है। हाँ, तो उनमें पवित्रता नहीं रहती, उचित आचरण नहीं रहता, सत्य नहीं रहता। और फिर वे दुनिया को ऐसा समझते हैं कि इसके कोई नियंत्रक नहीं है और ये केवल कामेच्छा द्वारा उत्पन्न होता है और कुछ भी नहीं, कोई इसका कंट्रोलर नहीं है। इस प्रकार से वे भगवान के अस्तित्व को ही नकारते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, वे बुद्धिहीन होते हैं, आत्मज्ञान खो देते हैं और फिर ऐसे कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश होता है। तो ये सारे अवगुण बताए हैं। और अंत में अंतिम श्लोकों में हम जाते हैं। अंतिमतः भगवान बताते हैं कि इस प्रकार से वे बार बार नरक की ओर उनका वो चलता रहता है ना, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं असुरी लोग। और फिर भगवान बताते 3 द्वार नरक के बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से? काम क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार है, इसलिए तुम हमेशा इन द्वारों से दूर रहो अर्जुन, है ना। तो हम सभी के लिए ये चेतावनी है
काम, क्रोध और लोभ। हाँ, ये तीन, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, अपने आत्मा का नाश करने वाले ऐसे ये तीन है चीजें। कौन से द्वार है? काम, क्रोध तथा लोभ। तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इनको त्याग दो, इनके चक्कर में मत पड़ो। और फिर अंततः भगवान बताते, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कुछ भी नहीं प्राप्त होता उसको, न सिद्धि न सुख न पराम गति। किसको? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्रों की अवहेलना करके जो जीवन जीता है उसको ये कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, यहाँ पर भगवान बताते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी एक सीख है कि हम तो बस जीवन जी रहे हैं। हाँ, जीवन में आए हैं, बस जी रहे हैं, जैसे समय आता है वैसे जी रहे हैं। कोई उसका लक्ष्य हमने रखा ही नहीं है। बस खाया पिया, एंजॉय किया और एक दिन खत्म हो गया, इस देह को त्याग दिया। आगे क्या, कुछ भी नहीं पता हमको जब तक हम इस भगवत गीता का अध्ययन नहीं करते। और भगवत गीता में हमने पढ़ा है कि यहाँ जीवन खत्म नहीं होता है, केवल इस शरीर को त्याग दिया और जीवन खत्म। हाँ, ये नहीं है, इसके बाद भी जीवन तो चलता ही रहता है। अब वो कैसा रहेगा ये हम पर डिपेंड करता है। इस समय हम क्या कर रहे हैं इस पर, है ना। इस जीवन का हम कैसे उपयोग कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा आगे क्या होने वाला है। क्या आगे हमको निम्न योनि मिलने वाली है, या मनुष्य योनि मिलने वाली है, या उच्च लोक देवता लोगों की योनि मिलने वाली है, या फिर ये भौतिक शरीर ही ना मिलके सीधे आध्यात्मिक जगत में जाने वाले हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे कर्म और इच्छाएं इस पर। तो हमको बहुत सावधानी से हमारे कर्म करने चाहिए। फिर कर्म कैसे करनी चाहिए? यह शास्त्रों के अनुसार। फिर कैसे, ये शास्त्रों को कैसे जाने, विधि विधानों को कैसे जाने, इसके लिए हमको गुरु की शरण में जाना अत्यावश्यक है। उसके बिना हमको नहीं समझ सकता। हम शास्त्र पढ़ करके समझ नहीं सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में ही समझ सकते हैं। बराबर है ना। तो इसके लिए ऐसे विद्या विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये श्लोक है। अब इसी पर डिपेंड करता है आगे का 17वां अध्याय भी। ठीक है, तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखेंगे 17वां अध्याय। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा के 3 विभाग। श्रद्धा के विभाग ये 3 प्रकार के हैं, ये भगवान आगे बताएंगे हमको। तो श्रद्धा के विभाग अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच यश ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? तो शास्त्रों के अनुपालन का महत्व भगवान ने अंतिम श्लोक में बताया है 16वें अध्याय के। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न है कि ठीक है, शास्त्रों का अनुपालन करना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं रहता, फिर भी वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो वो सोचते हैं कि ये मुझे भगवत धाम तक ले जाएगा, या मुझे अच्छी गति प्राप्त होगी, या मुझे कोई सिद्धि प्राप्त होगी, या मुझे सुख मिलेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी विधियां लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, है ना। छोटे मोटे कि जो लोग बताते हैं या जो परंपरा से हमारे घर में चला आ रहा है, ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं। तो वो शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं भी होते, कई बार नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि परंपरा से आए हुए काम, हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन इसका क्या कोई आधार है शास्त्रों में? नहीं, वो पता नहीं, है ना। ऐसे ही हम परंपरा से कई बातें सीखते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो वही अर्जुन का प्रश्न है कि इस प्रकार शास्त्र के नियमों का तो पालन नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, श्रद्धा है उनकी। मतलब उनको ये नहीं पता होगा शायद कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत कुछ अलग अलग है। उनको तो ये लग रहा है, हाँ ये मैं पूजा करूंगी तो मेरी बेटी का ब्याह हो जाएगा अच्छे घर में, ये मैं पूजा करूंगी तो मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, है ना, या ये मेरे घर में सुख समाधान कुछ ला सकता है, ये विधियां। इस प्रकार से लोग करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये कौन से गुण में आता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो हमने देखा है कि हर एक जीव जो भी यहाँ पर भौतिक जगत में आया है वो गुणों से बद्ध है, तो कोई ना कोई गुण उसमें प्रबल होता है, बराबर है ना। कोई व्यक्ति हमको बड़ी सात्विक लगती है, उसका आचरण अच्छा लगता है, मितभाषी होती है, मृदुभाषी होती है, सात्विक आहार लेती है, इस प्रकार से हर एक व्यक्ति में एक प्रबल गुण होता है। हाँ, तो वैसा जो गुण जो प्रबल है, यानी देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसमें जो गुण प्रबल है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी होगी 3 गुणों में विभाजित। अब इसके बारे में भगवान डिटेल में बताएंगे। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है।
तो उसकी श्रद्धा सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी, ये उस व्यक्ति के अर्जित गुणों के अनुसार है। हम थोड़ा सा तात्पर्य यहाँ पर पढ़ लेंगे प्रभुपाद जी का दिया हुआ। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। हाँ, जैसा भी हो, तमोगुणी भी हो तब भी एक कुछ ना कुछ उसमें श्रद्धा का अंग रहता है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम अर्थात सत्वगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामसिक कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है ना। हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है? हम तो भगवान के अंश है। अब भगवान के अंश तो आध्यात्मिक जगत के ही वासी हुए ना, लेकिन हम आए हैं, अभी हम च्युत होकर के आए हैं इस भौतिक जगत से। तो मूलतः हम समस्त गुणों से परे हैं, गुणातीत है हम लोग, लेकिन अब यहाँ पर गुणों में बद्ध हो गए हैं। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, है ना। तो सतोगुणी भी श्रद्धा रहे जो भौतिक जगत की सर्वोच्च श्रेणी है, तब भी वो क्या है? अस्तित्व उसका भौतिक ही है, उस श्रद्धा का भी, है ना। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य है। तो हमने हमारी मूल प्रकृति को जानना चाहिए। हम इस भौतिक जगत के लिए बने ही नहीं है। वो तो हमने एक अपराध किया और इस कैद खाने में आ गए, और कैद खाने में आए तो ये नहीं कि जल्दी से सुधर के वापस जाओ, नहीं, हम तो यहीं पर रह करके प्रकृति के साथ संसर्ग में आ करके उसके अनुसार अपने गुणों को प्राप्त करके और बार बार यहीं पर कभी सद कभी असद योनियों को प्राप्त करते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम जेल में अनेक करोड़ों जन्मों से हम यहीं पर बद्ध है। तो कहाँ तक आए थे? अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार की इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। एकदम स्पष्टता से प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि ये अकेला मार्ग है, ये एक ही मार्ग है जो हमको इस भौतिक जगत के बंधन से पार कर सकता है ना। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। ये चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, लेकिन नारद पंचरात्रि की, नारद कोई एक है पंचरात्रि की में ही आता है ये श्लोक। हाँ, तो उसी के अनुसार इस युग के लिए, कलि युग के लिए युग धर्म हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कि ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही 16 अक्षरों वाला ये मंत्र है, बस इसी का जाप करो। केवल इसी के माध्यम से तुम निकल सकते हो भवसागर से, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी वाले अपने अपने उनके पूज्य जो है वो अलग अलग होते हैं। सतोगुणी देवताओं के पास जाते हैं, रजोगुणी यक्ष एवं राक्षसों के, और तमोगुणी लोग तो भूत प्रेतों को पूजते हैं।
अब यहाँ यक्ष व राक्षस जो है वो हम समझ सकते हैं कि हमको तो अभी यक्ष और राक्षस दिखते नहीं है। देवताओं की तो चलो मूर्तियां होती है, और भूत प्रेतों के लिए कुछ तांत्रिक मांत्रिक कुछ राह दिखाते, लेकिन ये यक्ष और राक्षस कौन है? तो ये इसी समाज के जो बहुत ऊंचे लेवल के, ऊंचे इन द सेंस भौतिक स्तर पर कुछ यशस्वी लोग होते हैं, तो उनकी ये लोग पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग, है ना। जैसे बहुत धनवान व्यक्ति है तो उनको बहुत बटरिंग करेंगे, या मिनिस्टर्स वगैरह जो पावरफुल रहते हैं, उनके पास बहुत पावर रहती है, उनके प्रति बड़ा इनका आकर्षण रहता है कि उनके मैं जरा उनकी सेवा में लगा रहूंगा तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। ये रजोगुणी लोगों का है ना। अपने बॉस की बहुत चापलूसी करेंगे लोग, है ना। तो ये रजोगुण का है। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं, यानी रात के अंधेरे में तांत्रिक मांत्रिक लोग उनको ले जाते हैं, कोई अमावस्या के रात में जंगल में जा करके ऐसे ऐसे वृक्ष की पूजा करो और वहां पर तुमको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, इस प्रकार से उनको ये बोलते हैं। तो ये तमोगुणी लोगों का काम है। हाँ, तो ये 3 कैटेगरीज है। और आगे बढ़ते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। तो जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी, हाँ, अहंकार से अभिभूत होकर कि मैं तो ये मनवा के रहूंगा, है ना। और अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि उनके ऊपर तो चींटियों ने अपना घर पूरा बना लिया था। इस प्रकार से यानी विवश कर दिया ब्रह्मा जी को कि आए और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जो कुछ मांग रहे हैं तो ये दे। तो ये क्या है? शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या है। इससे होता क्या है? बात तो मनवा लेते हैं वो, लेकिन वे अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, और शरीर के अंदर परमात्मा है उनको भी वो भूल करके उनको भी बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि जो मेरे ही अंग स्वरूप जीव है ये सारे, उनको किसी भी तरीके का कष्ट हो, ये भगवान नहीं चाहते। और यहाँ तो हम मूर्ख है ना। और शरीर के भौतिक तत्वों को, जो पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, उसको भी कष्ट देते हैं और अंदर के परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? असुर। तो इसके उदाहरण कौन कौन है? रावण है, हिरण्यकश्यपु है, और भी एक है देखिए जिसको भस्मासुर कहा गया है, उसका नाम था वृत्तासुर या ऐसा कुछ नाम था। हाँ, तो ऐसे लोग जो असुर ही है ना। तो वो लोग क्या करेंगे? बहुत कठोर तपस्या करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। हाँ, कि विवश होकर के शिव जी को या ब्रह्मा जी को, जैसे हिरण्यकश्यप के केस में है, तो उनको विवश होकर के आना पड़ा। अच्छा भाई, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वर मांगना चाह रहे हो? तो हिरण्यकश्यप ने बोला मुझे अमर कर दीजिए। बोले अमर तो मैं कर नहीं सकता, मैं खुद ही नहीं हूं अमर, है ना, मेरी भी मृत्यु होनी है, तो फिर क्या दूसरा कुछ मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके क्या मांगा था? ना मुझे रात में मृत्यु आए, ना दिन में आए, है ना मुझे घर के अंदर आए ना बाहर आए, ऐसे सब ये ना शस्त्र से आए, किसी भी शस्त्र से न आए, ना जानवर से आए, ना मनुष्य से आए, ना देवताओं से मृत्यु आए, सब कुछ ऐसे मांग लिया था। और अपने आप को वो बुद्धिमान समझ करके अब तो मैं एकदम अमर ही हो गया, क्या ये कंडीशंस अप्लाई जब होगी तब कौन मुझे मार सकेगा, इस विचार से अत्यंत अहंकारी हो गए थे हिरण्यकशिपु, है ना। और फिर क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह अवतार में आकर के उनका वध किया था, है ना। तो ये असुर कहे जाते हैं, जो शरीर को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं और इस प्रकार से परमात्मा को भी। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस् यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु
यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अब भगवान बहुत सुंदर ज्ञान हमको देने वाले हैं कि किस प्रकार ये प्रकृति के गुण हम पर असर करके हमारे इवन खाने का चॉइस, हाँ, फिर यज्ञ, दान, तप, इन सब का जो वो है हम करते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं ना, कोई कोई लोगों को बड़े सोबर कपड़े पसंद होते हैं, कोई कोई लोगों को बहुत तड़कीले भड़कीले कपड़े पसंद होते हैं। तो ये क्यों होता है? उसका स्वभाव के अनुसार होता है। किसी को बहुत सात्विक ऐसा शुद्ध आहार पसंद है, दाल चावल सब्जी रोटी, बस बाबा मुझे इससे उसके अलग कुछ नहीं चाहिए। कोई लोगों को बहुत रोज चटपटा ऐसा कुछ खाना चाहिए। और तामसी लोगों का तो क्या कहना, हम आगे देखने ही वाले हैं वो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर्विवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ऐसे लोगों को क्या पसंद होता है? शुद्ध सात्विक वेजिटेरियन फूड, है ना, जो है ऐसा उनको पसंद होता है। तो वो करता क्या है ऐसा जो खाना है वो क्या करता है? आयु बढ़ाने में मददगार होता है और जीवन को एक शुद्धता देता है। और फिर स्वास्थ्य, बल, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? उसमें सब्जियां होगी, फल वगैरह होंगे, दूध, दही, इनका इस्तेमाल होगा, कुछ मीठा भी रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो सात्विक फूड, ताजा बना हुआ शुद्ध सात्विक, ऐसा ताजा बना हुआ खाना जो है वो उनको सात्विक लोगों को पसंद है। फिर कट्वम अमल लवणात्युक्ष अति उष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिनः, सॉरी मैं फिर से बोलती, कट्वम अमल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदाहिनः आहारा राज्यस्य श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो हम देखते हैं चाट के ठेले पर वगैरह जो भीड़ होती है ना, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए ये सब रजोगुणी हैं। उनको चटपटा, अति गरम, है ना, बहुत नमकीन, ऐसे इस प्रकार का, और तो और जीभ पर जाए तो जलन उत्पन्न करे, इधर से आंख से पानी आ रहा, नाक से पानी आ रहा, ऐसा, हाँ क्या मजा आया, ऐसे, है ना। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? रजोगुणी लोगों को ऐसा खाना पसंद है। ठीक है, लेकिन वो देता क्या है? वो देता है दुख, शोक और रोग, है ना। परिणाम क्या होता है? ऐसा चटपटा चटपटा खा करके परिणाम क्या होता है? शरीर पर रोग उत्पन्न होता है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। श्रीला प्रभुपाद की जय। आहार अर्थात भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, तो खाना केवल मजा मस्ती के लिए नहीं है, उसका एकमात्र उद्देश्य है ये आयु बढ़ाना और हमें अंदरूनी शुद्धता लाना और शरीर का पोषण करना, है ना, शक्ति पहुंचाना। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सत्वगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है।
8वें श्लोक में जिन स्निग्ध अर्थात चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। तो जो पहले श्लोक में आया है कि वो स्निग्ध होता है, तो स्निग्ध यानी पशुओं के वध से प्राप्त होने वाली चर्बी का बिल्कुल भी वहां पर अभिप्रेत है नहीं उसका अर्थ। यह पशु चर्बी अर्थात वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। तो दूध का महत्व प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं। हाँ, तो दूध अत्यंत गुणकारी है जो मनुष्य के लिए एक सर्वोत्कृष्ट आहार के रूप में है। अब वो सर्वोत्कृष्ट था, कब तक था? जब तक गायों का गोपालन वगैरह योग्य प्रकार से होता था, है ना। अभी के हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो गायों को इंजेक्ट करके उनको आर्टिफिशियली वो करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इस प्रकार से उनके शरीर को एक्चुअली तकलीफ दी जाती है और मशीन के द्वारा उनका दूध निकाला जाता है ना। और फिर ये पीड़ादायक है उनके लिए। तब वो गुण अब वैसे रहे नहीं हैं, है ना, एक्चुअली नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी दूध तो अच्छा ही माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत साइंटिफिकली एक्चुअली बार बार समझाते हैं ये। हाँ, आप लोग अगर ये तात्पर्य सब पढ़ेंगे ना तो किस प्रकार ये अनावश्यक मांसाहार ये शरीर को पोषण नहीं देता, योग्य प्रकार का शुद्धिकरण तो बिल्कुल भी नहीं देता, है ना। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से लिखते हैं और दूध का महत्व बार बार बताते हैं। अर्थात अभी तो सब हमारा सिनेरियो बदल चुका है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कई बार ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यकता क्या है? एक छोटा जमीन का टुकड़ा उसके पास रहे और कुछ गायें रहे तो वो संपन्नता पूर्वक अपना जीवन जी सकता है, अच्छे से खेती करके और गाय के दूध से उसको पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो करके वो अपना जीवन ठीक से जी सकता है। बहुत बार प्रभुपाद जी ये कहते थे और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज उन्होंने डेवलप की है। अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है कुछ कम्युनिटीज। तो वहां पर क्या होता है, एकदम नैसर्गिक रूप से वो लोग जीते हैं, एकदम नैसर्गिक रूप से, है ना। बैलों की मदद से खेतों को जोतते हैं और वहाँ पशु रहेंगे, गायों का दूध उत्पादन होगा और बहुत सारी खेती से जो वो मिलता है उसी का मतलब वो आहार में लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो लोग आकृष्ट होते हैं ऐसे कम्युनिटीज की ओर। वहाँ एकदम सनातनी वैदिक पद्धति से जीवन जिया जाता है। तो ये बहुत सारे हैं, बहुत विदेशों में भी है और अभी इंडिया में भी हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभुपाद जी बहुत इसको वो करते हैं, विरोध करते हैं कि ये अनावश्यक है पशुवध करके मांसाहार करना। लोग समझते हैं कि इसके बिना हमको प्रोटीन कैसे मिलेगा, हम पुष्ट कैसे होंगे, लेकिन नहीं, दूध और अन्य बहुत सारी वेजिटेरियन चीजें हैं जो हमको योग्य तरीके का पोषण दे सकती है। तो हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी इस पर बहुत सुंदर क्लास लेते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता मतलब मांसाहार का विरोध और जो वेजिटेरियन खाना है, जो वेजिटेरियन आहार है उसके उसके प्लस पॉइंट्स, इसके बारे में हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। कभी मौका पड़े या कभी यूट्यूब पर मिल जाए तो देख लीजिएगा। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अब आहार के बारे में बताया है भगवान ने 3 प्रकार के आहार, अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। यज्ञ में सात्विक यज्ञ कैसा है कि ये कर्तव्य समझकर, शास्त्र के आदेशानुसार कर्तव्य समझकर किया जाता है और इसके माध्यम से कोई फल की आकांक्षा नहीं है। यानी
सकाम कर्म नहीं है ये, केवल कर्तव्य के रूप में ये किया जा रहा है, तो ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाता है। फिर अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो रजोगुणी लोगों का तो ये है ही गुण। क्या हमने देखा था 14वें अध्याय में, रजोगुणी क्या करते हैं, सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं। तो यज्ञ भी करेंगे तो किसके लिए, कुछ भौतिक लाभ के लिए करेंगे, है ना, या फिर गर्ववश करेंगे। गर्ववश अर्थात देखो मैं कितना महान आदमी हूँ कि मैं यज्ञ आयोजन कर रहा हूँ, है ना, तो समाज में अपनी वाहवाही करवाने के लिए। तो इस प्रकार से किया जाता है। हाँ, उसे तुम राजसी जानो। तो ऐसे यज्ञ राजसी होते हैं। और तमोगुणी यज्ञ कैसे होते हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी यज्ञ हमने देखे। सतोगुणी क्या करते, कर्तव्य समझ करके, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करके, हाँ, इस प्रकार से वो किसी भी फल की आकांक्षा के बिना करते हैं, वो यज्ञ सात्विक। रजोगुणी क्या करते हैं, कुछ भौतिक इच्छा है उनकी, या फिर शो ऑफ करना है समाज में, है ना, इसके लिए जो यज्ञ करते हैं वो रजोगुणी कहा जाता है। और तमोगुणी लोग क्या करते हैं, ऐसा यज्ञ करते हैं उसमें ना तो प्रसाद है, ना दक्षिणा है, ना मंत्रों का उच्चारण है, कुछ भी नहीं, और श्रद्धा तो है ही नहीं। बस मतलब किसी ने बोल दिया है करना है, किसी ने जबरदस्ती कर, मतलब इस प्रकार से जो करते हैं, तो वो तामसी यज्ञ कहा जाता है। हाँ? देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब शरीर का तप क्या है ये बता रहे हैं भगवान। तो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। हाँ, तो अभी भगवान बताने जा रहे हैं ये शरीर की तपस्या, फिर मन की तपस्या बताएंगे, वाणी की भी तपस्या बताएंगे, 3 प्रकार की तपस्या बताएंगे। हाँ, तो अभी तक क्या देखा हमने, आहार देखा, तीनों गुणों में आहार देखा, यज्ञ तीनों गुणों में देखा। अब ये 3 प्रकार की तपस्याएं जो है, शरीर, मन और वाणी, ये 3 प्रकार की तपस्याएं तीनों गुणों में, इस प्रकार से अभी विवरण आएगा। हम तो ये जो है ये शारीरिक तपस्या है, क्या कि जो हमसे श्रेष्ठ है उनकी पूजा करना, और हम हमेशा पवित्रता रखना, अंदरूनी बाहर बाहर से भी। हाँ, और सरलता, अंदर बाहर में एक ही विचार, कपट नहीं कोई किसी भी प्रकार का, और ब्रह्मचर्य अर्थात अपने ऊपर आत्मसंयम, है ना, और अहिंसा। ये सब शरीर की तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या हुई, अब वाणी की तपस्या बताए। क्या करना है, सच्चा भी बोलना है और सामने वाले को भाने वाला भी बोलना है ना। ये नहीं कि हम तो सच बोलते हैं तो सामने वाले के मन को कितना भी चोट पहुंचाए, ये नहीं, सामने वाले को भी भाने वाला होना चाहिए, और तो और उसका हितकर होना चाहिए, उससे उस हमारे बोलने से उसका अहित ना हो, उसका नुकसान ना हो, तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण। तो ये सब वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्ध रित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं।
तो चाहे जिस परिस्थिति में रहे, मन में संतोष रहना चाहिए, सरलता रहनी चाहिए हमारे व्यवहार में, है ना, गंभीरता रहनी चाहिए। चंचल जो है मन, वो तो हमारे वश में नहीं रहता। चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन ने बोला है ना। तो इसलिए गंभीरता, जिसमें ठहराव है, हाँ, यहाँ वहाँ भागने वाला मन नहीं है, तो ऐसा जो गंभीर मन है। फिर आत्मसंयम, यानी इंद्रियों के बहकावे में नहीं आ रहा ये मन, हाँ, नहीं तो इंद्रिय विषय दिखे तो इंद्रिय तो उधर भागेगी, उसके पीछे पीछे मन भाग गया तो फिर तो बड़ी कठिन परिस्थिति आ जाती है। तो इसलिए आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो 3 प्रकार की हमने तपस्याएं कौन सी देखी? शरीर, वाणी और ये मन। तो 3 प्रकार की तपस्याएं हैं। अब श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है ना। जो 3 प्रकार की तपस्या है वो इस प्रकार से अगर की जाए, यानी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है और केवल परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए ये तीनों प्रकार की तपस्याएं हैं, शरीर, मन और वाणी, तो वो सात्विक तपस्याएं कहलाती हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है न शाश्वत। तो हम देखिए हमारे शरीर को कैसे तपस्या में ढाल रहे हैं, शरीर की या वाणी की। देखा, मैं तो एकदम अच्छा बोलता हूँ, ये भी दंभ रहता है कि मैं कितना मीठा मीठा बोलता हूँ, सामने वाले को एकदम संतुष्ट कर देता हूँ। ये अहंकार से अगर प्रेरित है, दंभ पूर्वक है, तो फिर कौन सा आता है? वो रजोगुण में आ जाता है वो तपस्या भी, है ना। वो एकदम फल की अपेक्षा किए बिना अगर वो वाणी से मीठा बोलता है ना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, तो वो सात्विक वाणी की तपस्या हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का सम्मान या सत्कार की अपेक्षा के लिए, हाँ, कि इनका वाणी पर बड़ा ही प्रभुत्व है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, ये किसी तारीफ सुनने के लिए अगर कोई कर रहा है, तो वो तो रजोगुणी तपस्या होगी उसकी वाणी की भी। तो ये 3 प्रकार की तपस्या और 3 प्रकार के गुणों में वो विभाजित है ना। तो दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसिक है, और इसका फल भी स्थायी नहीं होता, अविनाशी नहीं होता। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। तो क्या क्या है इसके पीछे उद्देश्य? आत्म उत्पीड़न के लिए, कि मुझे अपने शरीर को कष्ट देना है क्योंकि ये शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा, या वॉटेवर, है ना। तो आत्म उत्पीड़न के लिए या दूसरों को कष्ट देने के लिए या हानि करने के लिए कोई भी प्रकार की तपस्या, चाहे वो शरीर की, मन की या वाणी की हो, तो वो तामसी कहलाती है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं को वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। तो यहाँ पर हमने 3 गुणों से तपस्या देखी, 3 प्रकार की तपस्याएं 3 गुणों में देखी। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। अब दान के विषय में 3 गुणों में दान कैसा होता है? तो कर्तव्य समझकर दान कर रहे हैं, हाँ, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना कि इससे मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, इसके बिना
हाँ, समुचित काल, योग्य काल में यानी योग्य समय में और योग्य स्थान में योग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह सात्विक कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो, है ना। पहले के लोग दान किसको देते थे? जो आध्यात्मिक कार्य में लगा है, कोई सन्यासी है या फिर कोई ब्राह्मण है ना, जो वेद पठन पाठन के कार्य कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। तो आध्यात्मिक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति को दान देने की संस्तुति की गई है वैदिक शास्त्रों में। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा गया है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। शास्त्रों में इसकी संस्तुति की हुई है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य अर्थात पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। तो स्पष्टता से हमको यहाँ जानकारी मिलती है, हम कई बार दान देते हैं करुणा से प्रेरित होकर, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस दान का कैसे उपयोग करेगा, क्या वो योग्य पात्र है कि नहीं इस दान को पाने का, ये विचार किए बिना हम करुणा के आवेश में आकर के दान करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, अगर उस दान से दिया हुआ धन गलत काम के लिए इस्तेमाल होता है तो उससे जो पाप कर्म होता है उसका कुछ अंश हम पर भी आता है, अर्थात हम भी बाधित होते हैं उस पाप कर्म से। हाँ, तो इसलिए हमको दान देते समय भी बड़े ही सावधानी से दान देना चाहिए, केवल करुणावश नहीं देना चाहिए, है ना। तो वैदिक शास्त्रों में क्या संस्तुति की है कि अच्छे ब्राह्मण को, वैष्णव को या मंदिर में दान देना, ये बहुत इसकी संस्तुति की हुई है। तीर्थ स्थानों में जब जाते हैं, मंदिरों में, तब भी दान दिया जा सकता है ना। और ये तो सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय वो शुद्धिकरण के लिए जाता है, ये भौतिकता में आता है, भौतिक कार्य में आता है। लेकिन भक्त, ब्राह्मण और मंदिर, इन लोगों के लिए तो ये हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए मंदिर में दान देना और विशेषतः कृष्ण के मंदिर में दान देना सबसे अच्छा, क्योंकि कृष्ण सर्वोपरि है। क्योंकि कृष्ण जब संतुष्ट होते हैं तब सारे ही देवता, सारे ही जीव अपने आप संतुष्ट होते हैं। इसलिए कृष्ण के मंदिर के लिए दान देना सर्वोत्कृष्ट। हाँ, यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी अर्थात राजस कहलाता है। तो प्रत्युपकार की भावना से, इसके एग्जाम्पल मैंने इसका उल्लेख मैं हमेशा ही कर रही हूँ, पिछले लेवल 1 में भी मैंने बताया होगा कि इसके उदाहरण हमने कोरोना के समय बहुत देखे हैं। कैसे कि लोग गरीबों को अन्नदान करते थे, है ना, सब्जी भाजी सब कुछ ले जाते थे, उनको उनके लिए दे देते थे, दान देते थे। लेकिन करते क्या थे, साथ में अपनी फोटो खिंचवाते थे कि देखो मैंने ये दान दिया, और फिर वो फोटो सारे अपने ग्रुप्स में वो लोग भेजते थे। तो हुआ क्या, वो प्रत्युपकार की भावना से दिया हुआ दान है। यानी दान तो दे रहे हैं, लेकिन दान सर्वोत्कृष्ट कैसा है? गुप्त दान, है ना, किसी को भी पता न चले, क्या करना है दूसरों को बता के। लेकिन ये लोग क्या करते, दान तो करते हैं लेकिन उसकी फोटो वोटो खींच करके पब्लिसिटी करते हैं जिससे लोग उनकी वाहवाही करें। तो ये राजसी आ गया, है ना, या कर्मफल की इच्छा से, है ना, कि मैंने दान दिया है तो मुझे इसकी प्राप्ति हो। विशेषता इसमें दान में मतलब ख्याति प्राप्त हो, यही ज्यादातर भावना होती है। या कभी कभी अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, जैसे आपके बॉस ने बोला कि अरे ये संस्था बड़ी अच्छी है, यहाँ पर दान देना चाहिए, मैंने दिया है, चलो तुम भी दे दो। तो अब इच्छा तो नहीं है लेकिन बॉस ने बोल दिया है, तो अनिच्छा से दान दिया हुआ, ये भी रजोगुण में आता है, बराबर ना। तो इस प्रकार से दान के भी 3
प्रकार भगवान बता रहे हैं। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो अपवित्र स्थान में सपोज कोई ऐसे जगह पर है, मदिरा के स्थान पर कोई बैठा हुआ है या जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहां पर कोई व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति जो वो कार्य कर रहा है कि मदिरा पी रहा है लेकिन उसका खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो वो पैसे मांग रहा है, तो वो दान क्या योग्य दान होगा? बिल्कुल भी नहीं। अपवित्र स्थान, अपवित्र कार्य के लिए दिया गया दान ये पूर्णतः तमोगुण में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अपवित्र स्थान में अनुचित समय में, है ना, गलत समय में कोई रात बेरात कोई ऐसे आकर के ऐसे स्थान पर दान मांगे, बिल्कुल भी योग्य नहीं होगा। और अयोग्य व्यक्ति जो नशा पानी में लिप्त है, हमने लेवल 1 में एक फोटो देखी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो, उसमें लिखा हुआ था आई नीड मनी फॉर वीड्स, यानी क्या कि मुझे नशा करने के लिए पैसों की जरूरत है, प्लीज हेल्प। हाँ, अब ये अगर कोई ऐसे व्यक्ति को दान देता है जो खुद ही बोल रहा है मुझे नशा पानी करने की जरूरत है और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे दान करिए, तो ये तो एकदम ही अनुचित प्रकार का अयोग्य व्यक्ति को दान दिया गया है। और बिना समुचित ध्यान तथा आदर के ये भी ऐसा भी दान जो है, चल आया हुए कोई मांगने ले ले, इस प्रकार से अगर कोई देता है ये भी तमोगुण में जाता है ना। तो ये दान के हमने 3 प्रकार देखे, ठीक है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्ते न वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हाँ, तो ओम तत्सत ये शब्द जो है ये परब्रह्म को सूचित करते हैं। हाँ, तो ओम तो एक आदि अक्षर कहा जाता है उसको, और ओम का जो नाद है कहा जाता है कि ये तो इवन स्पेस में भी ओमकार का वो सुनाई देता है ध्वनि। तो ओमकार ये तो बहुत ही पवित्र और आदि नाद है, आदि ध्वनि है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ओम तत् सत, अब इनका और विस्तार से भगवान बताएंगे। तो ये तीनों अभिव्यक्तियां पहले से ही वैदिक शास्त्रों के अनुसार यज्ञ दान तप इत्यादि कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय इनका उच्चारण होता रहा है। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ये तो हम देखते ही है कि कोई भी मंत्रोच्चार की भी शुरुआत जनरली ओम तत्सदिति, है ना। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवद गीता के हर अध्याय के बाद भी आता है, या अनेक इसके पहले आता है, कोई मंत्र जाप करते हैं उसके पहले आता है। अब हमको प्रश्न आता है कि हरे कृष्ण में तो ओम है ही नहीं, हरे कृष्ण उसमें ओमकार है ही नहीं, लेकिन बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार कि ओम शब्द का भी पावित्र जो है, महत्व जो है वो उसमें अपने आप आ गया है हरे कृष्ण महामंत्र में, क्योंकि हम राधा रानी को विनती कर रहे हैं, हे राधा रानी मुझे आप कृष्ण और बलराम की सेवा में नियुक्त करें। तो वहां पर मतलब जो लादिनी शक्ति है राधा रानी भगवान की, तो वो शक्ति को आह्वान कर रहे, उसमें ओम शब्द, ओम का अर्थ जो है वो उसी में निहित हो जाता है, ऐसे शास्त्र हमें बताते हैं। हाँ, इसलिए उसमें ओमकार की अलग से आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ओम से वे लोग शुभारंभ करते हैं।
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संबोधित करे। ऐसी दिव्य क्रिया का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना होता है। हाँ? तो ओमकार तो आदि नाद है, आदि ध्वनि है, पवित्र लाता है वो, इसलिए ओम तत् काय के लिए, तत् है समर्पण की वृत्ति के लिए। तो किसी लाभ के लिए कर्म न करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य किए जाए, जो चरम उपलब्धि है ना। तो इसलिए समर्पण की भावना है। फिर सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है ना। परम सत्य अर्थात परमेश्वर भगवान, ये लक्ष्य है हमारे किसी भी भक्ति में यज्ञ का। यज्ञ यानी विष्णु के लिए किया हुआ काम, है ना। विष्णु को जैसे तीसरे अध्याय में हमने देखा है कि यज्ञ किसे कहा है, जिससे हम भगवान को समर्पण करके उनकी संतुष्टि के लिए किया गया कर्म यज्ञ है। हाँ? और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। तो सत्य यानी शाश्वत, है ना। ओम तत्सत इति। हम तो सच्चित आनंद ऐसा भगवान का स्वरूप है, हमारा भी स्वभाव स्वरूप है वैसा ही। तो सत्य दिखाता है शाश्वतता को, अविनाशी स्वरूप को दिखाता है। तो इस प्रकार से जो भक्ति में यज्ञ है, जिसका लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना है, तो वो शाश्वत है, अविनाशी है, उसका फल भी अविनाशी है, वो कार्य भी अविनाशी हो जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। तो सत्य का अर्थ अविनाशी, शाश्वत। हाँ, तो जो भी हम परम पुरुष को लक्ष्य करके उनके समर्पण के लिए करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो सारे कार्य क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं, अर्थात शाश्वत हो जाते हैं। ठीक है ना। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्ध्यत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो ये अभी तक का अध्याय हमने देखा था, वो क्या था, अर्जुन का प्रश्न था कि श्रद्धा तो है, लेकिन शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के विधि विधानों का पालन न करके अपने मन की कल्पना के अनुसार अगर कोई पूजा पाठ करता है तो उसका क्या परिणाम है, तो वो कहाँ पर कैटेगराइज होगा, ऐसा अर्जुन का प्रश्न था शुरुआत में। उसके अनुसार भगवान ने ये सारा विवरण दिया है कि उसकी श्रद्धा भी 3 गुणों में है और उसका आहार भी विभाजित किया 3 गुणों में। फिर 3 प्रकार की तपस्याएं बताई है, शरीर मन और वाणी की तपस्या, वो भी 3 गुणों के अनुसार हो जाती है। फिर दान के बारे में बताया है और फिर इसके पहले भगवान ने ओम तत्सदिति इन शब्दों का महत्व बताया, ओम तत्सत का महत्व बताया, है ना। तो वो सब बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि ये तो सब हुआ, कुछ ना कुछ श्रद्धा है उस व्यक्ति की, लेकिन बिना ही श्रद्धा के अगर होगा तो वो पूर्णतः व्यर्थ है। बिना ही श्रद्धा के हम कोई कार्य करते हैं कि अरे मंदिर तो ये जबरदस्ती ले जा रहे हैं करके मैं जा रही हूँ, है ना, और बस सब लोग अब कर रहे हैं तो चलो मैं भी हाथ जोड़ लेती हूँ, ये बिना ही श्रद्धा के करना बिल्कुल ही कोई उसका फल नहीं मिलता, उसका कोई व्यर्थ है वो सब, है ना, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अध्याय हमारा खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी कृष्णा माता जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम माता जी। तो आज हमारा 17वां अध्याय भी हो गया। कल और मंडे को ऐसे 2 भागों में हम 18वां अध्याय कर लेंगे, तो फिर हमारा लेवल 2 पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। आप सबको बधाई एडवांस में कि लेवल 2 आप लोगों का भी पूरा होने जा ही रहा है।
तो माता जी नेक्स्ट क्लासेस की लिंक नहीं आई ना फिर अभी तक, नहीं अभी तो तक पहले तो ही नहीं आ आई। जाती। अभी तक तो नहीं आई हुई। जी तो पहले ही आ जाती है नहीं तो। हाँ हाँ, इस बार नहीं आई है। हाँ। तो आएगी, खैर अक्टूबर में होगा। हम्म। अभी सितंबर में तो मुझे नहीं लगता होगा, अक्टूबर में आप होगा रहोगे सीधे। आप रहोगे ना माता जी? हाँ, मैं अल्टरनेट क्लासेस लेती हूँ, मतलब ये अभी बैच ली ना तो अगला, जैसे ये 57th बैच है, फिर 58th बैच में नहीं लूंगी, 59th ले लूंगी। ऐसे अल्टरनेट लेते हैं, सभी टीचर्स को ऐसे ही दे रहे हैं। जी माता ठीक है, जी। 59th बैच में मैं रहूंगी। लेकिन अगली बैच में भी जिनको भी इच्छा है लेवल 1 लेवल 2 फिर से एक बार सुनने की, तो जरूर अगले बैच में जाए, और तो और अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को जोड़े इस कार्य से। क्योंकि ये बहुत आनंदमय मार्ग है, बहुत योग्य मार्ग है। सबसे अच्छी, मैं सबसे अच्छी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट परंपरा से हम जुड़ रहे हैं। बाकी परंपराओं के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है परंपरा बहुत शुद्ध परंपरा है, बहुत शुद्ध ज्ञान मिलता है हमको। प्रभुपाद जी जैसे परम भक्त से हम जुड़ते हैं इसके माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा मार्ग है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें इसमें, कम से कम। तो हम अ, हमारे ग्रुप्स में डाल दिया है माता जी, हम ग्रुप्स में डालते रहते हैं, हाँ हाँ, जोड़ते हैं। जी जी। जी। तो सभी का भला हो, है ना, समाज में माता परिवर्तन जी। आएगा। जी माता जी। जी, ये जैसे आपने कहा ना रिपीट कर सकते, तो अगर मान लीजिए सुनने के लिए एक बार रिपीट करना चाहें तो जो आगे के क्लासेस होंगे वो तो क्लैश नहीं होंगे ना? क्लैश नहीं होंगे माता जी, क्योंकि जनरली क्या है, लेवल 3 का है वो हफ्ते में एक ही दिन क्लास है। हाँ, वीकली वंस ओनली। तो एक या दो बार ज्यादा से ज्यादा, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग बैच ले सकते हैं या इवनिंग बैच ले सकते हैं। तो वो आपके सिलेक्शन पर है। फिर उससे दूसरे समय पर आप लेवल 1 लेवल 2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। क्योंकि एक बार करना चाहते हैं, और माता जी जरूर करिए माता ये जी। सुनेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। जरूर करिए। और लेवल 3 भी ज्वाइन करिए लेवल 2 के बाद, तो कंटिन्यूअस नहीं मतलब। करेंगे, लेकिन वही है कि ये दोनों क्लैश नहीं हो नहीं, टाइमिंग्स। नहीं होगा, नहीं होगा, आप वैसे चूज कर सकते हैं, है ना। तो जी, थैंक क्योंकि यू। देखिए, नाम निष्ठा दास प्रभु जी ने इतना इसका अच्छा आयोजन किया है कि 12 लैंग्वेजेस में अ, हर क्लास 4 बार होती है। जैसे अभी मैं सवेरे की ले रही हूँ, फिर एक कोई टीचर 3 बजे लेगी, फिर 7 बजे, फिर 9 बजे। यानी यही जैसे आज का 17वां अध्याय, यही 17वां अध्याय अलग अलग टीचर्स दिन में और मतलब टोटल 4 बार रिपीट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, ये उद्देश्य है। और उन्होंने तो 12 लैंग्वेजेस में ओपन किया है भी, तो सभी भाषा के लोग इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है माता जी। थैंक यू, थैंक माता यू जी, माता जी आपकी वजह से तो गीता बहुत ही अच्छी से समझ में आई है। जी। वैसे ये एक बात थी कि ये भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद जल्दी से दिमाग में नहीं जा रहा है, तो इसकी भी क्लासेस ऐसे ही गीता की तरह बार बार होती रही तो और भी अच्छे से उसको समझ पाएंगे। उसका उद्देश्य यह है कि लेवल 1 लेवल 2 तक तो ठीक है, लेवल 3 में थोड़ा सीरियस होना चाहिए, तो उसमें फिर आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दी जाती है ना। तो और लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, उसमें कुछ आपको रोकेगा नहीं कोई। आपको लेवल 3 फिर से रिपीट करना है, मुझे लगता है आप वैसे बोल करके रिपीट कर सकते हैं, एडमिन को या टीचर्स को बोल करके। जी। इसमें कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं अभी रुक गया है माता जी, अभी नहीं हो रहा है क्लासेस, 3 बजे होती थी वो क्लासेस, है। अच्छा, तो नहीं हो रही है ये भक्ति रसामृत सिंधु की। कौन टीचर थे आपके? राधा रती माता जी। हाँ, रश्मि माता जी, अच्छा। रश्मि माता जी। हम्म। तो अभी नहीं ले रहे, और वो मतलब थोड़ा नहीं समझ में आता है, वो समझना पड़ेगा उसे, हाँ हाँ। क्योंकि उसमें भी की तरह ही कोई समझाने वाले रहे तो वो बहुत अच्छे से दिमाग ले जाए। नहीं नहीं, सब अच्छे से। नहीं, मतलब ऐसे अपराध ना हो, लेकिन एक बात रख रही हूँ बस उतना ही। जी जी।